और हमारी नारनौल से नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह पटाक माजरा जी, हमारे उद्योगपति लगातार जो सहयोग करते रहते हैं, समाज को भी प्रदीप सैनी जी पेहवा, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी बबैन जसविंदर सैनी जी, जिन्होंने पेवा से चुनाव लड़ा, हमारे जय भगवान शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, धर्मवीर डागर जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, और आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है, जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बन करके राष्ट्र निर्माण के योगदान में
अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहाँ से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि सैनिक शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर ये काम करती रहती है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को धरातल पर उतारने का काम ये समिति निरंतर कर रही है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में साथियों जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना है। यह उनका विश्वास था और यही कारण है कि उन्होंने साथियों अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर के पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर के किया है। साथियों, यह केवल एक स्कूल नहीं था। हम सबको उनके जीवन से ये प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक अंधकार के खिलाफ जलाया गया एक दीपक था। साथियों, उस दीपक की रोशनी आज भी हमारे समाज की प्रकाश स्तंभ की तरह वो दिशा दिखाने का काम कर रही है। साथियों, आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में जो उन्होंने 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, तो यह संकल्प
महात्मा ज्योतिबा फूले के उस विचार का ये विस्तार है जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमें दिखाया है। साथियों, आदरणीय मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, सैनी समाज ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सेवा को अपना धर्म माना है। कृषि हो, बागवानी हो और समाज सेवा के क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे महान व्यक्तित्व इस समाज की धरोहर हैं। साथियों, जिन्होंने पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम वो किया है।